किसकी फेस सेविंग कर रहे हो? आप एक गैंग रेप को एक रेप क्यों दिखाने की कोशिश कर रहे हो? आप किसको भारत में महिलाओं की कितनी इज्जत है? बंगाल जहाँ विमेन्स को पूजा जाता है देवी के समान, जहाँ पे हर साल महिलाओं को पूजा जाता है, वहां पे एक लेडी डॉक्टर के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसको सुन के यू विल बी शॉक्ड और आप एक जगह ढूंढेंगे मुंह छुपाने के लिए, क्योंकि इतनी शर्मनाक हरकत हुई और उस पे जो दूसरी हरकत प्रशासन ने की, वहां की गवर्नमेंट्स ने की, उनको सुन के आपका खून भी खौलेगा और एज अ ब्रदर आपको अपनी बहनों के लिए डर भी लगेगा। जैसे बंगाल में एक लेडी डॉक्टर जिसने 36 घंटे तक काम किया और फिर सोचा कि थोड़ी सी वो रेस्ट ले लेते हैं अपने ही हॉस्पिटल में, और माइंड वो अपने ही हॉस्पिटल में थी जहां पे वो रेगुलर आती जाती रहती थी। वहीं पे उन्होंने सोचा कि इतने इतने टाइम मैंने काम कर लिया है, लोगों की जान मैंने बचा ली है, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर सकती हूँ। लेकिन जैसे ही वो उस कमरे में गए, उसके बाद वो कभी बाहर नहीं आ पाए और बाहर आए वो जो कभी बाहर आनी नहीं चाहिए थी, यानी उनका शब्द शत विशतत शब्द जिसको एक सुसाइड, बिल्कुल एक सुसाइड का नाम देने की कोशिश की गई। और इट वॉज अ मर्डर नॉट अ सुसाइड। जो भी ऑफिसर्स थे जिन्होंने उनकी जो स्टार्टिंग में इन्वेस्टिगेशन की, उसको एक सुसाइड बताया गया। उनके पेरेंट्स को कहा गया कि भाई साहब ये सुसाइड है। ये देखने के बावजूद जो आप ट्विटर में जाके देख सकते हो कि उनकी बॉडी का क्या हाल था, दोनों उनकी मेमोरीज तोड़ दी गई थी, उनकी जो लेग्स थी वो इस तरह से थी, और आप कह रहे हो ये एक सुसाइड है। किस तरीके से ये सुसाइड है? अब आप सोच सकते हैं, एक डॉक्टर जो एमडी कर रहे थे 5 साल पहले, उन्होंने एक हॉस्पिटल पहुंचने के लिए लगाए, यानी मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के लिए लगाए। उसके बाद 1 साल की उन्होंने पीजी कर ली थी, सेकेंड ईयर ऑफ पीजी में वो थे मैम। और ना ही हम उनकी फोटोज दिखाएंगे, ना ही उनका नाम बताएंगे, उनको हम डॉक्टर मैम कहेंगे, क्योंकि उनकी डिग्निटी बनाए रखना ये हमारा कर्तव्य है। हमको 3 घंटा खड़े रखा। पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको पूरी कहानी हम जानते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर चाहिए सबको, और जिनके उत्तर देना वहां की गवर्नमेंट का ही कर्तव्य बनता है। प्रश्न नंबर 1, सबसे पहले तो आपने एक मर्डर केस को, क्लियर कट मर्डर एंड रेप केस को एक सुसाइड दिखाने की कोशिश क्यों की गई? उनके पेरेंट्स को क्यों कहा गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, और उनको उनसे मिलने तक नहीं दिया गया? जब मेडिकल रिपोर्ट में कुछ ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जो एक अकेला इंसान नहीं कर सकता, यानी अमाउंट ऑफ स्पर्म इज 150, तो जो एक एक्चुअल इंसान का हो नहीं सकता, अकेले इंसान का हो नहीं सकता, आप कैसे एकदम से कह सकते हो कि इट इज अ रेप? व्हाई इट इज नॉट अ गैंग रेप? ये रेप है ही नहीं, ये तो एक गैंग रेप। आप किसकी फेस सेविंग करने की कोशिश कर रही है वहां की गवर्नमेंट? वहां के प्रिंसिपल ने जब उनको निकाला गया, इतने आउटरीच के बाद उनको निकाला गया, तो उनको 9 घंटे के अंदर अंदर एक दूसरे कॉलेज में उनको नौकरी दे दी गई। ये क्यों गवर्नमेंट किया? इसके पीछे गवर्नमेंट का क्या था, और गवर्नमेंट किसकी फेस सेविंग करना चाहती है? और वहां पे कुछ गुंडे आके वहां पे सेमिनार हॉल तक पहुंचना चाहते थे ताकि वो एविडेंस को मैनिपुलेट कर सकें। और एविडेंस मैनिपुलेशन की बात जहां तक है, तो एविडेंस मैनिपुलेशन यहां तक बढ़ गई कि आप ट्विटर पे जाके देखोगे तो वहां पे उसके ऑपोजिट साइड रिकंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, रिस्टोरेशन, कुछ भी कह लीजिए, उसका काम शुरू कर दिया गया। क्यों? क्योंकि एविडेंस को बारी किया जा सके। उन स्पीकिंग एज अ लॉ स्टूडेंट, एविडेंसेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ रेप केस, और वही उसी को आप बरी करने की कोशिश कर रहे हो। क्या इस इंसान के, जा वो इंसान जो इसमें लिप्त हैं, क्या उनके पॉलिटिकल कनेक्शन है? क्या वो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, या उनका कोई रिश्तेदार पॉलिटिक्स में है जिसको बचाने की कोशिश हो रही है बाय द डियर गवर्नमेंट? और बाय डियर गवर्नमेंट जी, आपसे भी एक प्रश्न है। जब आपके मिनिस्टर से पूछा जाता है कोई भी सवाल इसके रिगार्डिंगली, वो हमें ब्लॉक कर देते हैं और कहते हैं कि डोंट आस्क मी दिस सिली क्वेश्चन। श्रीमती जी, आपसे कोई सिली क्वेश्चन नहीं कर रहा है, हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो हमारा हक है, और जो हम पूछ के रहेंगे, जिसके उत्तर आपको देने पड़ेंगे। कोई वीडियो बनाए ना बनाए, बड़े लोग वीडियो बनाए ना बनाए, हमारा वीडियो बनाना बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये आवाज़ ऊपर तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ये एक न्यूज़ हेडलाइन ना बने, एक कॉर्नर पीस बन के रह जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इस पे जान अटकी।
एट द एंड ऑफ द डे एज अ लॉ स्टूडेंट मैं फिर से ये कहना चाहूँगा, आई एम वेरी वेरी अशेम्ड कि हमारा लीगल सिस्टम कुछ ऐसा है कि उसको जल्दी से कुछ नहीं हो पाएगा, और जो भी होगा बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली होगा। लेकिन जो भी होगा आई कैन टेल यू कि इसे उसके कर्मों की सज़ा मिलेगी, लेकिन सिर्फ इसे मिलेगी। इस बात से मैं थोड़ा अनसेटिस्फाइड हूँ। क्या आप भी इस चीज़ के अनसेटिस्फाइड हैं? आप प्लीज़